कभी ऐसा हुआ है कि पब्लिक स्पीकिंग का सोचते ही दिल की धड़कन तेज हो गई हो, हथ-पैर पसीने से भर गए हों, आवाज कंपने लगे और अचानक से सबकी नजरें आप पर टिक गई हों? तो दोस्तों, ये है वो खतरनाक स्टेज फ्राइट। ये एक आम बात है, चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। स्कूल प्रेजेंटेशन से लेकर बिजनेस पिचेस तक पब्लिक स्पीकिंग का डर किसी को भी कभी भी आ सकता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अपनी बात कहने के लिए खड़े होने में ऐसा क्या है जो इतना डर पैदा करता है? इसका जवाब छुपा है साइकोलॉजी, सोशल डायनामिक्स और हमारी एवोल्यूशन के इतिहास के मजेदार मेल में। तो आइए हम सब मिलकर पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और इसे जीतने के राज खोलते हैं। असल में पब्लिक स्पीकिंग का डर दूसरों के जजमेंट के डर से पैदा होता है। हमें चिंता होती है कि लोग हमें इनकॉम्पिटेंट, बोरिंग या मूर्ख समझेंगे। हमारा दिमाग इस प्रेशर को एक थ्रेट मानता है, जिससे शरीर में कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि दुश्मन को समझना ही जीत का पहला कदम है। यह समझकर कि ये एंजाइटीज नॉर्मल हैं, हम इन पर अपनी पावर को कम कर सकते हैं। चलिए अब कम्युनिकेशन के एक ऐसे पहलू पर ध्यान देते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, बॉडी लैंग्वेज। देखिए, हमारे शब्द कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं। हमारा शरीर अपने ही अंदाज में बहुत कुछ कहता है, हमारे विचारों, भावनाओं और इरादों को जाहिर करता है। इससे पहले कि हम एक भी शब्द बोलें, एक मजबूत हाथ मिलाने से लेकर भौहें चढ़ाने तक, हर हाव भाव, हर मुद्रा, हर छोटी सी हरकत एक कहानी बयां करती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति यह दावा तो करता है कि वह आत्मविश्वासी है, लेकिन उसके कंधे झुके हुए हैं और उसकी नजरें इधर-उधर भाग रही हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी असली भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है, उनके शब्दों को कमजोर करती है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कला में महारत हासिल करना जीवन के सभी पहलुओं में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह एक गुप्त कोड तक पहुंच प्राप्त करने जैसा है, जो आपको किसी भी बातचीत में अनकहे संदेशों को समझने की अनुमति देता है। चाहे आप किसी बिजनेस नेगोशिएशन में हों, दिल की बातचीत कर रहे हों या बस एक कॉफी शॉप में लोगों को देख रहे हों, नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देने से आपको बहुमूल्य जानकारियां मिल सकती हैं। सेक्शन 4, बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स, डिकोडिंग द नॉन वर्बल। तो हम इस आकर्षक कोड को कैसे सुलझाना शुरू करें? आइए कुछ बुनियादी सिद्धांतों से शुरुआत करते हैं। आई कांटेक्ट पर ध्यान दें। सीधा आंख मिलाना आमतौर पर जुड़ाव और रुचि का प्रतीक है, जबकि टकटकी हटाना बेचैनी या अरुचि का संकेत हो सकता है। हालांकि लंबे समय तक घूरना आक्रामक माना जा सकता है, इसलिए यह सही संतुलन खोजने के बारे में है। अब पोस्चर देखें। खुले कंधों के साथ एक सीधा पोस्चर आत्मविश्वास और खुलेपन का संचार करता है, जबकि एक झुका हुआ पोस्चर असुरक्षा या अलगाव का सुझाव देता है। इसी तरह बाहें बांधना रक्षात्मकता या प्रतिरोध का संकेत हो सकता है, जबकि खुली बाहें अधिक स्वागत करने वाला और ग्रहणशील व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। याद रखें, कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण है। स्थिति और इसमें शामिल व्यक्तियों के आधार पर एक निश्चित हाव भाव के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, थोड़ा सा भौहें सिकोड़ना एकाग्रता या असहमति का संकेत हो सकता है, इसलिए मौखिक संदेश के साथ साथ सभी नॉन वर्बल क्यूज पर विचार करना आवश्यक है। सेक्शन 5, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जब हमने बॉडी लैंग्वेज की मूल बातों को जान लिया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना प्री प्रेजेंटेशन घबराहट का मुकाबला करने का एक शक्तिशाली टूल हो सकता है। सीधे खड़े रहें, कंधे पीछे, ठोड़ी ऊपर। अपने ऑडियंस के साथ कंफर्टेबल आई कांटेक्ट बनाए रखें। एक प्यारी सी मुस्कान रपॉर्ट स्थापित करने में मदद कर सकती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देने के लिए उद्देश्यपूर्ण हाव भाव का प्रयोग करें। सेक्शन 6, द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, व्हेन फियर बिकम्स योर एलाई। देखिए,
वो डर, वो एड्रेनलिन रश, वो आपका दुश्मन नहीं है। यह आपके शरीर का आपको तैयार करने का तरीका है। इसे उस ईंधन के रूप में सोचें जो आपके जुनून को प्रज्वलित करता है। महत्वपूर्ण यह है कि उस ऊर्जा का उपयोग करना सीखें। तो अगली बार जब आप स्टेज फ्राइट का एहसास महसूस करें तो उसे गले लगाओ। अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करें। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।